ही निकलेगा। वहाँ तो हम लोगों ने केवल बस ये पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा परपेंडिकुलरली एंटर करेगा। कहाँ पर? नॉर्मली एंटर करेगा कंडक्टर में, और नॉर्मली ही क्या होगा, बाहर आएगा 90 डिग्री बनाते हुए। अगर कोई कंडक्टर चार्ज है, जैसे हम स्फीयर का ले लेते हैं नॉर्मल, तो ये स्फीयर है, मैं केवल बाहर वाला ऐसे दिखा रहा हूँ, तुम लोग समझ जाओगे पूरी बॉडी पर है। नहीं समझे? ये दिखाने का है, ऐसा है नहीं, ऐसा है। ये नहीं आया? ऐसा है, ऐसे ऐसे सब हैं फैले हुए। बॉल है, बॉल के ऊपर ऐसे बिंदी 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 है, जितने पॉइंट होंगे उतना बिंदी है। नहीं आया समझ में? नहीं समझ पाए? बिंदु मतलब पॉइंट, जितने पॉइंट होंगे उतना चार्ज है। केवल ये दिखाने के लिए है, समझे कि नहीं? अब समझने की कोशिश करना, एकदम जितना हो सकता है उतना दिमाग लगा दो, ठीक है? देखो बालक, जैसे ये माना गया, ये नॉर्मल निकलता है, ऐसे परपेंडिकुलरली ही निकलेगा। अगर इस पर जीवन में कभी हम नॉर्मल नहीं बना पा रहे हैं अपने मन से, मान लेते हैं कि अपने को डायग्राम अच्छे से बनाना है और हम बना नहीं पा रहे हैं, ऐसा कभी होता है। कुछ नहीं, कंपास रखना, ऐसे सेंटर मान के कोई भी ऐसे एक स्फीयर ड्रॉ कर देना, मतलब सर्कल ड्रॉ कर दोगे। तुम्हें करना कुछ नहीं है बालक, ऐसे स्केल रखना इस सेंटर से और इसके सीधे में ऐसे कर देना। नहीं आया समझ में? नहीं समझे? ये जितनी लाइन निकलेगी ना, आंख बंद करके सब इस पर परपेंडिकुलर होगा। क्या होगा? नहीं समझे? अपने आप, जैसे मैं यहाँ से अगर बनाऊँ तो ये गड़बड़ी हो सकती है, नहीं समझे? लेकिन जब तुम ऐसे बनाओगे तो कभी जीवन में गड़बड़ी नहीं होगी। नहीं आया समझ में? वो हमेशा परपेंडिकुलर ही होगा। नहीं समझे मैं क्या बोला? समझ गए ना? तो अगर इस पे चार्ज है तो ऐसे ऐसे बना देना कि ये नॉर्मल ही रहेगा, आंख बंद करके ऐसे इस पॉइंट को कहीं से भी ड्रॉ कर देना, कोई दिक्कत नहीं, बस सेंटर से जानी चाहिए, ठीक है? इस सरफेस पे हमेशा ही परपेंडिकुलर होगा, नॉर्मल होगा। नहीं आया? जैसे क्या होता है कि कभी कभी हम जैसे ऐसे पहले बना लेते हैं और ऐसे ऐसे बनाते हैं ना, तो नॉर्मल दिखता नहीं है, ठीक है? मतलब कुछ न कुछ उल्टा सीधा हो जाता है। जैसे देखो, ये इधर से बना दिया ना, अब ये इधर आ रहा है, तो ये सेंटर यहाँ है इसका, तो ऐसे नॉर्मल नहीं हो पाता है, ठीक है? समझ गए? तो जैसे ऐसे डायग्राम बना, तो ये बीच वाला कुछ रहेगा नहीं, क्योंकि बीच में लाइन तो रहती नहीं है। नहीं आया समझ में? बीच में लाइन नहीं रहती है, केवल बाहर रहेगी। तो इसे सॉलिड लाइन बना देना। तो जो ये लाइनें बनी हुई हैं बालक, ये नॉर्मल ही होती हैं हमेशा। अगर ये नॉर्मल नहीं होती तो क्या होता? मान लो ये नॉर्मल नहीं होता तो क्या होता? हाँ, नॉर्मल नहीं होता तो इंटरसेक्ट होती। मान लो वो भी दूसरी जगह चला गया, कोई इंटरसेक्ट नहीं हो रहे, सब टेढ़े निकल रहे हैं, तो क्या बोला? नहीं समझे? नहीं समझे? नहीं समझे? अरे जैसे एक ऐसा है, मैं कहूँ इसके परपेंडिकुलर निकालना है ऐसे ऐसे, तब भी नहीं कट करेंगी। अरे सबको टेढ़ा कर दो तब भी नहीं कट करेंगे। नहीं समझे मैं क्या बोला? नहीं समझे? समझ गए ना? तो ये तो वैसे भी स्फीयर है, तो मुंह चौड़ा चौड़ा रहेगा, दूर दूर जाएंगे। मतलब नहीं समझे? देखो बात को समझो। जैसे ये है ना, अगर तुम इसको ऐसे कर रहे हो ना, ये अभी पास पास दिख रही है ना, इसको कुछ नहीं करना है, इसको पकड़ के ऐसे मोड़ दो, देखो ये फैल जाएंगी। वही हाल स्फीयर में हो रहा है। नहीं समझे क्या? तो चीज़ों को समझो। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नॉर्मली ही क्यों निकल रही है? ये पॉजिटिव चार्ज है। मान लेते हैं नॉर्मल नहीं निकलता है, मान लेते हैं नॉर्मल नहीं निकलेगा। अगर नॉर्मल नहीं निकलता है तो ऐसे टेढ़े निकाल दो। कैसे? मान लो ऐसे टेढ़े निकाल दो, इंटरसेक्ट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है, ये भी टेढ़े निकल गया। नहीं समझ पाए? अब समझो बात को। अगर ये टेढ़े निकलेगा
तो इसके दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे। कितने कंपोनेंट्स? दो। एक तो ऐसे इसके टेंजेंट और एक नॉर्मल, समझ गए? एक टेंजेंट और एक, बात को समझो, जितनी वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, क्या जितनी भी वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं सबको चाहिए डायरेक्शन। क्या चाहिए? डायरेक्शन चाहिए। यही बच्चे तो नहीं सोच पाते, टीचर कुछ का कुछ ही बना रहा है। जैसे यहाँ कटा, हम मानते नहीं कटा है। बात को समझो, जितने वेक्टर क्वांटिटी होते हैं, जो डायरेक्शन अपना है फिजिक्स में, केमिस्ट्री में तो है ही नहीं, होगा एक आध दो में, और मैथ्स में हम लोग 3D में ही चलते हैं। मैक्सिमम डायरेक्शन कितना मानते हैं? मतलब एक्स वाई जेड पे 3D मान लेते हैं। अप डाउन भी होता है। तो बात को समझो, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, समझ गए? कोई एक सिंगल अगर कंपोनेंट्स हैं, कोई एक, जब 3D मैथ्स में चैप्टर आएगा तो ये पढ़ेंगे हम, जब कोई मतलब सिंगल कंपोनेंट, मतलब ऐसे ही ये सिंगल ऐसा है, आर है, तो इसको दो, मतलब वेक्टर आर है, तो इसको दो कंपोनेंट्स में डिवाइड किया जा सकता है डायरेक्शन बताने के लिए, और दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पर होंगे, समझ गए? जहाँ थीटा बनेगा तो एक को कहेंगे आर कॉस थीटा और एक को क्या कहेंगे? आर साइन थीटा। समझ गए कि नहीं? तो ऐसे ही अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है तो एक वेक्टर क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये दो चीज़ों में डिवाइड होगा। एक होगा इसके टेंजेंट और एक होगा ऐसे नॉर्मल 90 डिग्री बन जाएगा। तो ये अगर मान लो ये थीटा है तो इधर होगा कितना? ई कॉस थीटा, और इधर मान लो ई साइन थीटा। ये ई निकल रहा है। तो अब बात को समझो, जो इसके ऐसे टेंजेंट में टच करते हुए जाएगा तो पक्का इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। किसके इलेक्ट्रॉन को? जो कंडक्टर है ना, उसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट या रिपेल करेगा। ये बात पक्की है। नहीं समझे? नहीं समझे मैं क्या कहना चाहता हूँ? इसके पास से अगर फील्ड लाइन निकलेगी, फील्ड निकलेगी लाइन, तो यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है उस पर अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स लगेगा। वो डिपेंड करेगा कि ये क्या है। जैसे ये पॉजिटिव से जा रहा है तो अट्रैक्शन या रिपल्सन, तो ये इलेक्ट्रॉन मूव करने लगेंगे। क्या करने लगेंगे? इस कंडक्टर में ना सारे इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करने लगेंगे, और कंडक्टर में जैसे ही इलेक्ट्रॉन चलता है, कंडक्टर में फ्लो होने लगता है इलेक्ट्रिसिटी। क्या फ्लो होने लगता है? तो इसे छूने से करंट फ्लो होने लगेगा। क्या होने लगेगा? जो पॉसिबल नहीं रहता, मतलब होता नहीं है प्रैक्टिकली, इसलिए हम मानते हैं कि नॉर्मल ही निकलता है। नहीं समझ पाए? इलेक्ट्रिक फील्ड को, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में हम कंडक्टर को रखें, ठीक है, समझ गए कि नहीं? नहीं आया? अगर या हम चार्ज कंडक्टर चार्ज्ड है, चार्ज कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो अपने आप नहीं होती स्टैटिक चार्ज के अंदर। अगर चार्ज मोशन में है तो करंट पक्का फ्लो होगा ही होगा। तो करंट नहीं फ्लो होता है, इसलिए हमें मानते हैं कैसा निकलता है? नॉर्मली। बात को समझो, अगर नॉर्मली नहीं निकलेगा तो उसके दो कंपोनेंट्स होंगे। एक कंडक्टर के टेंजेंशियल, मतलब टच करते हुए जाएगा, और दूसरा कंडक्टर के नॉर्मल निकलेगा। जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर इससे निकलती, तो एक ये इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकलता, इससे टेंजेंट नहीं निकलता, तो ई कॉस थीटा, और एक निकलता कैसा? ई साइन थीटा नॉर्मल इसके। समझ गए? ई साइन थीटा। तो ई कॉस थीटा की वजह से इसमें क्या फ्लो होने लगता? करंट। क्या फ्लो होने लगता? करंट फ्लो होता, जबकि चार्ज कंडक्टर में अपने आप करंट फ्लो होता नहीं है, इसलिए हमेशा नॉर्मल ही निकलता है इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ गए? कैसा निकलेगा? नॉर्मल ही निकलेगा। ऐसा है। चलो आगे चलते हैं। ये दूसरा टॉपिक हो गया। तीसरा देखते हैं क्या है, बताओ।